बताइए ना, बोलती क्यों बंद है आपकी? है आप में अपने पोते की लाश की जिम्मेदारी लेने की ताकत? हमारा पोता हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए नहीं चाहते कि तुम्हारा गंदा खून उसकी रगों में दौड़े। वो तो दौड़ रहा है उसके जन्म से। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते मुजुमदार बाबू। क्या कर लेंगे आप? कतरा कतरा निचोड़ेंगे खून का उसके नन्हे बदन से? सर प्लीज, इन सब बातों का वक्त नहीं हमारे पास। शांतनु की हालत बहुत नाजुक है। ए नेगेटिव ब्लड इस अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। उससे और कई हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं। हमारा नाम लोगे तो कई लोग खून देने के लिए कतारों में खड़े हो जाएंगे। जाओ। सर हम जानते हैं, बट वक्त ही तो नहीं हमारे पास। बहस मत करो, कोशिश करो। हट, दूर हट, दूर हट। ये क्या बदतमीजी है? मां हूं, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ना तमीज छोड़ भी सकती हूँ और वादा भी तोड़ सकती हूँ, बर्दाश्त भी कर सकती हूँ और वक्त आने पर ना गला भी काट सकती हूँ। अब पता चला क्यों इसका खून मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये है इसका गंदा खून, इसकी औकात। ए मुजुमदार बाबू, ये कट्टा ना हम बाड़ी की औरतें छाती से लगा कर रखती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ग्राहक जब दरिंदा बन जाता है ना तो उससे बचने के लिए। आज तक मैंने अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया इसे, लेकिन आज अगर तुमने मुझे खून नहीं देने दिया ना तो मां कसम आपके खून की नदियां बहा देंगी ये चंदा। अब रास्ते से हटते हो या नहीं? ले बा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। शंतनु, क्या हुआ बेटा? शंतनु बोलो। शंतनु, कौन है शांतनु? मेरे दोस्त है शंतनु। अरे ये क्या कर रही हो? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। पेशेंट की हालत नॉर्मल हो रही? देंगे नहीं। दो कदम बाहर कैसे आ गई? देखो आपने ड्रिप भी निकाल दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो बेड पे। मुझे मेरे पौधों से मिलने दो प्लीज प्लीज। नहीं आप नहीं जा सकते, बोला ना। वो बेटा बाहर नहीं जा सकती। यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें। यारों से रूठा है साले क्यों? देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
देखो आप वहाँ नहीं जा सकती, आ जाओ। प्लीज आपकी तबीयत खराब है ना, प्लीज आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे बैठ जाओ। प्लीज मेरे बंधु प्लीज मैं आपके हाथ आप जोड़ती हूँ। वहाँ नहीं जा सकती। देखो आपकी तबीयत खराब है ना, देखो आपको लग गया ना। हाँ मेरे को लगा। हाँ, आप ठीक हो जाओगी ना तभी जाना। पर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को प्लीज जाने दो। मेरे को आप जाने वहाँ पे दो। नहीं जा- क्यों नहीं जा सकती? आप पहले ठीक हो जाओ फिर जाना। पर मेरे को मेरे बंधु से मिलना है। प्लीज दीदी, आप पे मैं हाथ जोड़ती हूँ। पेशेंट की हार्ट बीट स्लो हो रही है। डॉक्टर, आइए सर, आइए। अरेस्ट सर इंस्पेक्टर, ये मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रही है। रविंद्र मजुमदार को अरेस्ट सर। ये मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा बच्चा मर जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर रविंद्र मजुमदार, मिस्टर रविंद्र मजुमदार, उस दिन मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव में आपका स्टेटमेंट कुछ और था और आज यहाँ उससे मुख्तलिफ नजारा ही कुछ और है, हकीकत ही कुछ और है। ऐसा क्यों? रविंद्र बाबू, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अब आपको सोनागाछी की एक औरत से खून लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आखिर ये आपका हिपोक्रेसी वाला एटीट्यूड नहीं है तो और क्या है मिस्टर मजुमदार? आखिर उनके खून को क्यों नकारा जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक एडॉप्टेड है और शायद इसीलिए उसकी जान की कीमत सस्तियां की जा रही है? देखिए, मंदिर में जो बच्चों को गोली लगी, मुझे पूरा शक है कि इस औरत ने चलवाई है। देखिए 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 देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मुझे किसी भी सोनागाछी वाले से आपत्ति या बैर नहीं है। मंदिर में मेरे पोते और उस बच्ची को जो गोली लगी, उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, सोनागाछी के लोग हैं। उस बच्ची पे ताकी हुई गोली मेरे पोते को लगी है, वो मौत से जूझ रहा है। तो आप लोग बताइए कि हमारा गुस्सा जायज है कि नहीं? बोलिए, आप लोग बताइए। इतनी तकलीफ में है मेरे बुढ़ो, तो उसे बचा क्यों नहीं लेते? जब बड़ी माँ को खून देने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको खून लेने में इतना क्यों प्रॉब्लम है? अरे बेटा, आप ठीक हो गई? पहले आप जवाब दीजिए। शांतनु की तबीयत ठीक नहीं है और आप बच्चों के जैसे जिद कर रहे हो। आप बच्चे हैं कि बड़े हैं? मिस्टर मजुमदार, एक बच्ची आपसे कोई सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। क्या आपको भी सबकी तरह वही प्रॉब्लम है कि हम सोनागाछी से हैं? क्या इसीलिए पुलिस अंकल को कह रहे थे कि बड़ी माँ को ले जाए? देखिए, वो बच्ची, उसकी बात पे यकीन मत कीजिए आप। यकीन क्यों नहीं करे? एक छोटी सी बच्ची आपके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही है और आपके पास उसके सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है और आप कह रहे हैं कि उसकी बात का यकीन नहीं करें। पुचकी, आप सोनागाछी से हैं, क्या ये है इनकी प्रॉब्लम? बताइए। उन्होंने बताया था कि सबको हमारी बाड़ी से प्रॉब्लम है। कौन बूढ़ो? अरे मेरे दोस्त शांतनु। जो अंदर है, बीमार है, उसको खून चाहिए और ये अंकल बड़ी माँ को खून देने नहीं देते। समझाइए ना इन्हें। मिस्टर मजुमदार, ये सब चल क्या रहा है? पूरा मामला क्या है? क्या सच्चाई है?
आखिर क्यों रोक रहे हैं आप इस औरत को खून देने से? बताइए हमें। मिस्टर मजूमदार, एक बच्ची जो कि सिर्फ 5 साल की है, छोटी है, आपसे अपने सवाल का जवाब मांग रही है और ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों रोक रहे हैं आप इस औरत को खून देने से? जवाब दीजिए। मिस्टर मजूमदार, ये सच चल क्या रहा है? पूरा मामला क्या है? क्या सच्चाई है? आखिर क्यों रोक रहे हैं आप इस औरत को खून देने से? बताइए हमें। मिस्टर मजूमदार, एक बच्ची जो कि सिर्फ 5 साल की है, छोटी है, आपसे अपने सवाल क्या तमाशा चल रहा है? और ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों रोक रहे हैं आप इस औरत? अपनी बाड़ी को आज नहीं आने दूंगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मामुनी आ गई, मेरी मामुनी आ गई। पता है मामुनी, मुझे पता था कि आप आओगे, वरना अपनी बेटी को ऐसे बंद कमरे में वो भी ताले लगा के रख कितनी देर तक छोड़ दी। हाँ, क्योंकि मेरी मामू ने ना दया का सागर है, करुणा की मूर्ति है और दुर्गा माँ की। क्या हुआ अगर मुझे अपने बाप का नाम नहीं पता है तो? हाँ, मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, तभी तो मैं इतनी कड़क बनी हूँ। ये ब्यूटी, ये जो तूने चिकनी चुपड़ी बातें की है ना मेरे साथ, इसे हमेशा याद रखना। मतलब ये कि तेरी माँ हूं मैं और तुझे तेरे से अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मामुनी, मैं बस पहले सुन तो सही कि मैंने ताला क्यों खोला है। तुझे मेरा एक काम करना होगा, मेरा, हमारा, हमारी बाड़ी का। क्या हुआ मामुनी? परी महल का नाम टीवी पर उछाला जा रहा है। वैसे सोनागाछी तो बदनाम है ही, अगर हमारे परी महल का नाम गलत तरीके से टीवी पर उछाला गया तो बात बढ़ सकती है। परी महल पे लगाया गया प्रतिबंध उठने की बात तो दूर, उस पर ताला लग सकता है। मामुनी, जरा सोच, फिर खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या? मामुनी, अब आप ये बताओ कि करना क्या है? तो सुन, हाँ मामुनी, इतनी भी बेरहम नहीं है आपकी ब्यूटी। आपको ना आपकी ये ब्यूटी ये काम करके दिखाएगी। तेरी इस काबिलियत पे मुझे पूरा भरोसा है। तो अब आएगा मजा। अंकल इधर आइए। हाथ दीजिए अपना। दीजिए ना। अब सच बताइए अंकल, अब बड़ी माँ को खून देने से क्यों रोक रहे हैं? देखो अंकल, जो सच है वही बताना, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला है तो मैं मर जाऊंगी। और फिर सबको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? बताइए। इतने बड़े बड़े डोनेशंस देने वाले, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल चलाने वाले, इतनी बड़ी पर्सनालिटी पर एक छोटा सा बच्चा हावी हो रहा है। ऐसी क्या वजह है जो आपको अपने पोते की जान बचाने से भी ज्यादा जरूरी लग रही है?
बताइए हमें, लोग आपसे जानना चाहते हैं सर कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। पूरी मीडिया इंतजार कर रही है आपके जवाब का। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मंदिर में जो गोली चली, हमारे पोते और इस प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को गोली लगी, वो गोली इस औरत ने चलवाई है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये औरत गिरफ्तार हो और जेल जाए, बस। नहीं अंकल, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी बड़ी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। जब मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई थी, तब बड़ी माँ ने उनसे वादा किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी। कर सकती हैं आप वादा कि मेरी बेटी को धंधे पर नहीं बिठाएंगे? बड़ी माँ ही तो है मेरी छोटी माँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। बड़ी माँ बहुत अच्छी है अंकल, प्लीज अंकल, मेरी बड़ी माँ को मेरे बंधु को बचाने दो ना। बड़ी माँ को खून देने दो ना, वो मेरे बंधु को बचा लेगी। प्लीज अंकल, प्लीज। आई एम श्योर बेटा, तुम इतने यकीन से कह रही हो तो सच ही होगा। बच्चे मन के सच्चे, इसीलिए उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। रविंद्र मजूमदार को अपने शक से ज्यादा इस बच्ची की बात पर यकीन है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ले जाइए और इनका खून लीजिए और मेरे पोते की जान बचाइए प्लीज। तो क्या हुआ अगर ये बच्ची सोनागाछी से, सोनागाछी और सोनार बांग्ला में अगर किसी ने भी दीवार खड़ी की है तो वो हम लोगों ने और आप लोगों ने खड़ी की, उसमें इस बच्ची का क्या दोष? रविंद्र मजूमदार ने कभी भी भावभेद नहीं किया अपनी जिंदगी में और ना ही आगे करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज।
वो तो एकदम ठीक हो जाएंगे। मेरी वजह से बेचारे को गोली लगी थी, लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू अंकल। आप ओफो, कितना गुस्सा करते हैं बड़े लोग। इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी उनको पता नहीं कि गुस्सा करनी अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम खुश रहेंगे तो लाइफ बहुत लॉन्ग रहेगी। ये तो मुझे पता है, पर उनको कौन समझाए। बड़े लोग हम बच्चों की बात मानते ही कहाँ है, पर मेरी एक बात मान वो ही बहुत है। शांतनु, अब जल्दी से ठीक हो जा। तेरे साथ बहुत सारे खेलना बाकी है। अकेले अकेले खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अब मैं अपने से तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूंगी। पता नहीं किसने गोली मारी है, जरूर कोई बैड आंटी या अंकल होंगे, वरना कोई किसी पे गोली क्यों चलाएगा। खैर छोड़ो, बंदू जल्दी से ठीक हो जा। मेरा बंदू ठीक हो जाएगा। तेरा पति यहाँ आता था, शांतनु उसकी शराफत नहीं, उसका अपना खून है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। दोनों हमारे पोते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक पूरा है और एक अधूरा। शान हमारा पूरा पोता है। कहते हैं कि एक माँ के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वही माँ नफरत पर उतर आए तो उससे खतरनाक भी कुछ नहीं होता। अगर अपने बेटे को जरा सी खरोच भी आए तो कोई भी माँ शेरनी बन जाती है। और आपने तो हमारे बच्चे को अपाहिज बना दिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। हमारे बेटे को अपाहिज बनाने वाले सोनागाची की पैदाइश हम आपको पूरा कैसे रहने देंगे। आज जो गोली चली उस पर उस लड़की का नाम नहीं था, आपका नाम था। आपको मारने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए, आपको अपाहिज बनाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमारे बच्चे को बना दिया अधूरा। आपसे क्या करने के लिए कहा था और आपने क्या कर डाला। एक गोली चलाने के लिए कहा था, एक निशाना भी ठीक से नहीं लगा पाया आप।
बोलिए जमाई बाबू।